हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो होना था वो तो हो गया, लेकिन इसके आगे अब क्या। आप इस संसार में आए हो, इतने सारे योनियों में भटक भटक के हम अगर ये मानव रूप हमें मिला है तो क्या हम सिर्फ पश्चाताप करने के लिए हमने जन्म लिया है या रिग्रेट करने के लिए जन्म हो गया, या आपके हाथ से कोई भी गलती हो गई हो तो क्या उसी में अटक के रहना है, हमें उसी में स्टक होके रहना है? तो नहीं, आपको उससे आगे भी बढ़ना है। जैसे हम डेली काउंसलिंग लेते हैं, डेली हम सेशंस लेते हैं, तो उसमें मुझे फोन्स आते हैं रिलेशनशिप के, ब्रेकअप्स के। कोई किसी को गवर्नमेंट जॉब है वो नहीं लग रही है, किसी ने 10 साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की लेकिन नहीं लगी, किसी का बिजनेस डूब गया, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज के बहुत सारे ये आते हैं। तो बहुत सारे लोग उसमें फंसे हुए हैं, उसमें अटके हुए हैं, वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि उससे बाहर निकलना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए। 2 एग्जांपल आपको ऐसे लाइव बताऊंगा मैं कि कैसे आप उससे बाहर निकल सकते हो। मेरी खुद की स्टोरी, जब मैं अपने प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ था, मैं कैसे बाहर निकला उससे, और मैं एक और एग्जांपल मैं बताऊंगा जिससे आप रिलेट कर पाओगे। इस दुनिया में जो भी घटित हो रहा है वो किसी ना किसी निमित्त से घटित हो रहा है, वो प्रारब्ध का रूप आपके साथ में घटित हो रहा है। आपके साथ में जो भी चीजें हो रही है वो आपके कहीं ना कहीं कर्मा है। तो आपको क्या, वो कर्मा का एक समय रहता है, वो निकल जाता है, तब आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना होता है, ना कि उसको पकड़ के। बहुत सारे लोग हैं कि अरे मेरे हाथ से तो गलती हो गई, अब मैं क्या करूं, मैं अपराधी हो गया हूं, तो वैसे ही सोच के वो निगेटिव फ्रीक्वेंसी और अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये ब्रह्मांड का नियम नहीं है। आप इधर खुशियां मनाने के लिए आए हो, आपके कुछ प्रारब्ध रहे होंगे वो तो आपने भोग लिए, लेकिन आप और ज्यादा निगेटिविटी मत अट्रैक्ट करो। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो भी हो रहा है, वो जो भी घटित हो रहा है, वो आप सिर्फ निमित्त हो, वो आप उसको अपना ये मत मानो। आप यहाँ पे आपका कुछ ऐसा प्रारब्ध होगा, वो चीज की वजह से आपको वो चीज मिली होगी, लेकिन उसको आपने छोड़ देना है। जो चीज हो गई, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, आपको उसी फ्रीक्वेंसी में नहीं रहना है, उसको छोड़ देना है और आपको सॉरी बोल देना है, पश्चाताप करना है, उसको आपको छोड़ देना है, लीव इट कर देना है, पूरा छोड़ देना है आपको। और दूसरी चीज क्या करना है आपको, जब आप उसको फॉरगिव कर रहे हो, आपने क्षमा मांग ली है, तो उस चीज को वहां से ही कट कर देना है, वहां से ही कट करके छोड़ देना है, और आगे का सफर जो है आपके लाइफ का वो अच्छी तरीके से करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि खुद को कोसना चालू कर देते हैं। जब आप खुद को कोसना चालू करते हो तो वर्ड्स में पावर है, वही फ्रीक्वेंसी आप अट्रैक्ट कर लेते हो, और फिर वही चक्रव्यूह में आप फंस जाते हो और इससे बाहर नहीं निकल पाते हो, और वो पूरी लाइफ पूरी स्टक हो जाती है, खराब हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। रिलेशनशिप हो या आपका करियर हो या हेल्थ का हो या मनी का हो, तो उस चीज को छोड़ देना है और आगे निकल जाना है। मैं आपको ऐसे 2 एग्जांपल बताता हूं। मेरा एक एग्जांपल बताता हूं आपको कि मैंने कैसे अपने लाइफ से बाहर निकला। देखिए क्या हुआ था, 2010 की बात है, मैं 10th में था, तो मेरे हाथ से भी कुछ ऐसी गलतियां हुई थी। जो क्या है, हम टीनेज में रहते हैं, तो मैं पढ़ाई नहीं करता था। 10th में था, गांव के ही एक स्कूल में पढ़ता था। पढ़ाई में मैं इतना ये नहीं था, तो मैं दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना, दोस्तों के साथ ये मजा ये करना, पढ़ाई नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ऐसा था। तो मेरे को 10th में बहुत कम परसेंट आए। तो मेरे को जब पता चला, रिजल्ट लगा मई के महीने में, मेरे को पता चला कि मुझे बहुत कम परसेंट आए, तो मैं बहुत नाराज हो गया, बहुत गिल्टी फील कर रहा था। मैं बोला कि मेरी वजह से इतना ये सब कुछ हो गया है, मेरे को अभी कॉलेज में अच्छे एडमिशन नहीं मिलेगा, मेरी लाइफ पूरी खराब हो जाएगी, मेरे सारे दोस्त लोग अच्छे आगे निकल जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा लाइफ में। ऐसा करके ये बहुत ज्यादा अपने आप को कोसना चालू कर दिया। तो फिर ये नियति ने मुझे एक ऐसा सपोर्ट दिया, मुझे ऐसे दोस्त लोग मिले कि मुझे ऐसा एक इन्वायरमेंट मिला, तो बोले कि ऐसा अगर कम परसेंट भी आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी खराब हो गई है। नहीं, तुम अभी तुम्हारे पास 12th का एक बाकी है, तुम अपने ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा कर सकते हो। तो एक लाइफ में अगर कम परसेंट आए हैं तो तुम्हारी जिंदगी ऐसा ये नहीं होगी। तो मुझे समझाया गया, तो ये नियति का मुझे सपोर्ट मिला, मुझे समझाया गया, कोई मुझे गाइडेंस करने वाले मिल गए। तो मैं 12th में अच्छा पढ़ाई किया, फिर ग्रेजुएशन में फायर इंजीनियरिंग में मैंने अच्छी पढ़ाई की, फिर मुझे अच्छी जॉब्स लगी, और मेरी लाइफ मैं आपके सामने बैठा हूं। लेकिन उस समय में सिर्फ मेरे परसेंट कम आए और मैं खुद को गिल्टी मानता रहता। जो मैंने 8th 9th 10th में किया था पूरा, मतलब कुछ नहीं करना। गांव का तो आप मालूम ही है, आपको वातावरण कैसा रहता है, दोस्तों के साथ घूमना, बाइक लेके निकल जाना, पढ़ाई नहीं करना, टीचरों के साथ में झगड़ा करना, तो ऐसा था। तो वो अगर मैं उस चीज को, मैंने कुछ पास्ट में गलत किया है, ऐसा अगर मैं सोच के वहां पे रुक जाता, खुद को अपराधी मानने लग जाता, तो पूरा ये हो जाता।
था। तो मैंने वहां पे क्या किया, मैं थोड़ा सा शांत हो गया, मैंने खुद को ही माफी मांगी कि मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूंगा, मुझे अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, मैं अपने लाइफ में कुछ ना करके दिखाऊंगा, कुछ तो भी करके दिखाऊंगा, ऐसा मैंने बिलीफ सिस्टम निर्माण किया। पिछले जो पास था उसको छोड़ दिया, जो दोस्त लोग थे उनको छोड़ दिया, जो इन्वायरमेंट था उनको छोड़ दिया, सारी चीजें छोड़ दिया, अच्छी संगत में रहना चालू कर दिया, अच्छे लोगों से मिलना चालू कर दिया, अच्छी बातें सीखना चालू कर दिया। तो मेरी लाइफ का ये इम्पैक्ट रहा है। तो मैं अगर उसी चीज में फंसा रहता तो नहीं होता, तो कोई ना कहीं छोड़ना पड़ेगा आपको। आप सिर्फ निमित्त हो। अगर मेरे पास्ट लाइफ में मैंने बहुत सारी मस्ती की होगी तो कहीं ना कहीं वो निमित्त था, कहीं ना कहीं वो भोगना था, कहीं ना कहीं वो मुझे डिप्रेशन लाना था, कहीं ना कहीं वो मेरे कम परसेंट आए तो कम परसेंट आए मेरे सबकॉन्शियस में बताना था। मेरे दोस्त लोग मेरे पे हंसने थे, मुझे गिल्टी फील करवाना ही था, अपराधी फील करवाना ही था। क्यों? क्योंकि वो मेरा प्रारब्ध रहा होगा कुछ ना कुछ। तो इसके वजह से वो सारी सिचुएशन आई थी और मुझे कम परसेंट है, लेकिन मैं उससे बाहर निकल गया। तो मैं आपको भी ये बता रहा हूं कि आपका कोई ब्रेकअप हो गया होगा, कोई रिलेशनशिप का होगा, कोई हेल्थ का इशू होगा, तो आप उसको छोड़ो तो सही वहां से। आप इसको छोड़ के आगे जाने का सोचो तो आप अपनी संगत को चेंज करके देखो, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देखो। तो क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है वो एक किसी ना किसी निमित्त से हो रहा है। तो आप उसके सिर्फ किरदार निभा रहे हो, आप सिर्फ एक अपना निमित्त हो रहे हो उस चीज के लिए। आप एक रास्ता हो, आप वे हो उस चीज को, प्रारब्ध को भोगने के लिए, ठीक है, इस शरीर के रूप में। तो आप उसको ज्यादा मन में मत लगा के बैठो। कोई रिलेशनशिप है, कोई शादी का प्रॉब्लम है, फैमिली का है, तो उसको छोड़ दिया करो, लीव इट, छोड़ के उसको हील होने की कोशिश करो। क्योंकि आप इसको, आपको ये बात समझ में आसानी हो जाएगी कि आप यहाँ पे सिर्फ निमित्त हो। आपके साथ जो भी हुआ होगा ये प्रारब्ध के रूप में हुआ होगा। आपके पुनीत कर्म, संचित कर्म, ये सारी चीज, क्रियमान कर्म, इसके वजह से सारी चीज हुई हो। तो आपको उसको छोड़ के आगे जाना चाहिए, ना कि किसी को पकड़ के रहेगी फिर वही चीजों में ये करना चाहिए। जो चीज था आपकी प्रारब्ध थी वो तो हो गई, तो अभी आगे आगे इसके क्या, वो आपको तो सोचना पड़ेगा। तो जो होना था वो हो गया, लेकिन आगे इसके क्या, जो यूनिवर्स को पूछो, आप अपने आप को पूछो, आप खुद को पहले माफी मांग लो। आप खुद को माफी मांग लो कि मेरे हाथ से ऐसा हुआ। और दूसरी चीज, आपने पश्चाताप कर लिया, माफी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो इससे आगे वही चीज दोहरानी नहीं है, वही चीज दोहरानी नहीं है और उसको स्टक कर देना, वहीं पे रोक देना है, ब्लॉक कर देना है, ठीक है। तो ऐसा करना है। मैं आपको दूसरी एग्जांपल बताता हूं कि कैसे लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और ऊंचाइयों पे निकलते हैं। मेरा एक दोस्त है पिंटू नाम का, ठीक है, मेरे गांव का एक दोस्त है, तो मेरे से बहुत बड़ा है, मेरे को उसकी कहानी पता है। तो वो जब बचपन में था, जब उसके टीनेज के इसमें था, वो गांव में चोरियां करता था, गरीब घर से चोरियां करता था, गलत संगत में पड़ गया था। तो एक बार उसकी चोरी पकड़ी गई थी, घर से चावल चोरी करने का उस पे ये हुआ था। तो उसके बाद में उस बंदे को बहुत गिल्ट हुआ कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। तो ऐसे उसने चावल चोरी करने का उसका आरोप लगा, तो बहुत अपराधी जैसा फील कर रहा था। वो अपराधी जैसे फील करते समय उसको गिल्ट का ये आ गया। तो कुछ लोगों ने, उसके गांव के बुजुर्ग लोगों ने, उसकी फैमिली के लोगों ने समझाया कि तू ऐसा मत कर, ये गांव में रह के कोई फायदा नहीं है, तुम सिटी में जा, कुछ काम कर, ऐसे चोरी करके कुछ जिंदगी आगे नहीं बढ़ने वाला है। तो उस बंदे ने, जो उसके ऊपर मतलब चोरी करता था, गलत आदमी था, ऐसे ये लग रहे थे, उस चीज को उसने छोड़ा और वो गाँव में से बाहर गया। नागपुर के पास में एक सिटी है वर्धा करके, तो वहां पे वो बंदा गया। तो वहां पे वो बंदा जाने के बाद में वो अपना कुछ बिजनेस चालू किया, धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करता गया। किसी के उसमें रेडी पे बर्तन धोने का काम किया, फिर अपनी खुद की दुकान डाली, फिर बड़ा दुकान डाला, फिर अभी वो बंदा बहुत ज्यादा स्टेबल है, मतलब उसकी इनकम करोड़ों रुपए में हो गई है। तो इसका मतलब क्या मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर वो बंदा गांव से निकलता नहीं, जो उसको इतना सारा लोगों ने बोला, उसको मारा तक लोगों ने, घर गाँव के लोगों ने पकड़ के मारा, अगर वो चीज वो अगर छोड़ के नहीं जाता तो आज इतना करोड़पति बनता क्या। घर है, गाड़ी है, फैमिली है, बहुत है। जब गांव में आते तो सलाम भाई बोलते हैं, सब रिस्पेक्ट देते हैं, नमस्कार बोलते हैं, कब आया पूछते हो। तो इतनी सारी ये रिस्पेक्ट कैसी आई, क्यों? क्योंकि जो उसने पास्ट में किया था उस चीज को उसने छोड़ दिया, उस शर्म को छोड़ दिया। उसने जो किया था हो गया होगा, आदमी है, आदमी से गलती हो जाती है, लेकिन क्षमा करना, अपराधी ऐसा मान के ये नहीं करना और निकल जाना उस चीज, गिल्ट में नहीं रहना, क्योंकि आगे तो बढ़ना ही है ना। लाइफ में कुछ पास्ट में कुछ गलत चीज हो गई हो तो क्या लाइफ में आगे नहीं बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। तो उस बंदे से हमने क्या सीखा कि वो एक टाइम पे वो बंदा गाँव में क्या चावल चोरी करता था, लेकिन आज उसके पास में क्या नहीं है, हर सुख है उसके पास में। तो क्यों हुआ? क्योंकि वो उसने जो गांव में उसके साथ हुआ था वो छोड़ दिया चीज, उसको माइंड में नहीं रखा कि उसके साथ
वो सारी चीजें हुई, लेकिन माइंड में नहीं रखा और वो आज अमीर है। तो इस दो स्टोरी से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके लाइफ में जो भी घटता है वो एक प्रारब्ध के रूप में होता है। और दूसरी चीज, और ये भी मैं आपको बता दूं कि आप अगर वो चीज आपके साथ में जो पास्ट में हो गई है उसको अगर पश्चाताप मान के आप अगर सॉरी बोल के इस परमात्मा से आप अपने आप से हील हो गए हो, सॉरी बोल रहे हो और आप माफी मांग रहे हो, क्षमा मांग दे रहे हो सबसे, और आप आगे बढ़ रहे हो, तो आपका जो ये अभी जो किया हुआ कर्म है, अभी जो किया हुआ, जो किया तो कर्म आपने गलत ही है, जो आपके पहले हो सकता है किसी ने और ने किया हो या फिर आपके साथ किसी ने गलत किया हो, तो कहीं ना कहीं आप भी उसमें इन्वॉल्व थे, तो आपका भी कर्म था उसमें। तो आपके साथ में जो कर्म हुआ है उसकी वो तो प्रारब्ध होके वो आगे आगे आएगा ही आएगा, यो किसी को चूकेगा नहीं। तो आप अगर क्षमा मान के आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो अच्छी नीयत के साथ में, तो ये प्रारब्ध जो है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और वो आपके सामने भी आएगा, आप उसको भोग भी जाओगे, लेकिन वो आपको पता भी नहीं चलेगा। समझो आप इस बात को, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे वो प्रारब्ध भोग के आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो। तो ऐसा आपके मन में मत डालो कि मैंने उसके साथ में गलत किया या वो उसने मुझे मेरे साथ गलत किया तो मेरे साथ अभी गलती हो जाएगा, मुझे बहुत बड़ी सजा मिल जाएगी। आप अगर माफी मांग के, आप क्षमा मांग के आप अगर आगे जा रहे हो, तो उसका जो प्रारब्ध है, जो कर्मा है, वो आगे आने वाला है, जो आपके साथ गलत होने वाला है, वो आपके साथ में वो कर्मा प्रारब्ध भोग के भी आप निकल जाओगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस समय में आपकी नीयत अच्छी है, क्योंकि आपने उसका क्षमा मांग लिया है, तो आपने उसको फॉरगिव कर दिया, खुद को भी और उसको भी, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी और आपके लाइफ में वो सारी चीजें हो भी जाएगी तो पता नहीं चलेगा। तो इसी प्रकार से आपको जो होना था वो होके ही रहेगा, आप कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो कर्म है वो भोगना है, वो हो ही जाएगा। बस आप इसमें अपना एक निमित्त बन रहे हो, तो निमित्त बन रहे हो तो उसमें पूरी तरह से जकड़ नहीं लेना है खुद को, और आगे की आने वाली जो लाइफ है वो प्रारब्ध का, आपका जो प्रारब्ध का जो कॉन्सेप्ट है उस बात को आप समझो, जो आपके साथ हुआ होगा पास्ट में या हो रहा होगा वो एक निमित्त है। तो उस चीज को छोड़ो, आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करो, आप अपने नियति, आप देखने का, आप उसको सोचने का तरीका चेंज करो और बोलो कि सॉरी सॉरी सॉरी, नेचर है, परमात्मा, ये नियति मुझे माफ कर दो, मेरे से कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो, इससे आगे मैं अपनी नियत अच्छी रखूंगा। तो आपके साथ अच्छा ही होता जाएगा और आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे। ये दो एग्जांपल से मैंने क्या समझाया कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, बस शर्त ये है कि जो पीछे पास्ट में हुआ है उसको छोड़ दो, माफी कर दो, उसको छोड़ दो और अपने लाइफ में आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि एक ध्यान में रखो, आप सिर्फ निमित्त हो, यहाँ पे सिर्फ निमित्त हो, और हमारी बॉडी पूरी पंचमहाभूत से बनी हुई है, हम इस पंचमहाभूत में विलीन हो जाएंगे। जब जला देंगे सब लोग तो हम वायु का वायु में चला जाएगा, मिट्टी का मिट्टी में चला जाएगा, जल का जल में चला जाएगा, अग्नि का अग्नि में चला जाएगा, तो पंचमहाभूत में हम विलीन हो जाएंगे। तो हम कहाँ रहेंगे हम संसार में इसमें? तो इसी का मतलब क्यों इतना इस चीज को पकड़ के रहना है? किसी का अहंकार, किसी का द्वेष करना है, किसी का गुस्सा करना है, किसी का गलत करना है? नहीं करना है किसी का गलत। तो इसी कॉन्सेप्ट से आपको समझना पड़ेगा, जो होना था वो हो गया है, अब इसके आगे क्या? तो अब इसके आगे आपको क्षमा मांग के, इस परमात्मा से माफी मांग के, खुद से, घर वालों से, इसके आगे अभी एक नई जिंदगी शुरू करना है। तो आपको वो सारी चीजें मिलेगी जो आप इसको डिजर्व करते हो। तो ठीक है। और मैं आपको लास्ट में ये बताना चाहूंगा, 1 अगस्त से हमारी एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, एडवांस होपोनोपो प्रेयर की HRCM में न्यू बैच लॉन्च हो रही है 444 रुपए में। जिसको भी ज्वाइन करना है वो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ये बैच बहुत पावरफुल है, इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया है। एडवांस होपोनोपो हीलिंग सिखाने वाला हूं मैं, इसमें आपके एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है उसको सिखाने वाला बहुत पावरफुल चीज है। सिर्फ 444 रुपए में 1 अगस्त से वो बैच चालू हो जाएगी। जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। और हमारे पर्सनल सेशंस भी चल रहे हैं 45 मिनट्स के। जिसको भी पर्सनल सेशन बुक करना है वही इसी नंबर पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। और इसी प्रकार से हमने देखा क्या आज की जो भी होना है वो होकर रहेगा, जो होना था वो हो गया है। और आपके हाथ, आप जो इस मतलब आप इस निमित्त हो, इस प्रारब्ध का, इस कर्मा में आप सिर्फ निमित्त हो। तो ज्यादा सोचना नहीं है, माफी मांगना है और आगे निकलना है और यूनिवर्स में बोलना है कि अब क्या, तो मुझे रास्ता दिखाओ। तो ये नियति, नेचर आपको रास्ता दिखा देगी। तो चलिए, बहुत बहुत अच्छा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।